सियासत की बिसात पर हर रोज पासे या तो बदलते रहते हैं या फिर उनमें हलचल मची रहती है। राजा हो या मंत्री, घोड़ा हो या हाथी, ऊंट हो या फिर कोई मामूली प्यादा, इस बिसात का हर मोहरा आगे बढ़ने की फिराक में लगा रहता है और मौका मिलते ही सामने वाले मोहरे को काट कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बाकी रह जाता है तो उस मोहरे की चाल का प्रभाव। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में भी कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर एनडीए की सरकार में शामिल होने वाले जयंत चौधरी की पार्टी अब यूपी के बॉर्डर के अंदर सीमित रहना नहीं चाहती है, बल्कि और जोर लगाकर यूपी के बाहर भी अपना विस्तार अन्य राज्यों में भी करना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए अब जयंत चौधरी की पार्टी बीजेपी के साथ अपने हुए गठबंधन को तोड़ने वाली है? केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने विस्तार को लेकर योजना बना रही है। इसके लिए पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में अक्टूबर में अधिवेशन आयोजित करेगी और साथ ही आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां राष्ट्रीय लोक दल अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। दरअसल सूबे की राजधानी लखनऊ स्थित आरएलडी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक के बाद आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। त्रिलोक त्यागी ने बताया कि पार्टी की इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 12 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है और साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी भाजपा से बातचीत जारी है। यानी कि साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल जहां एक ओर अपने विस्तार की योजना बना रही है तो वहीं भाजपा के साथ ही गठबंधन को भी फिलहाल बरकरार रखेगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक रहे रालोद के चंदन चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिजनौर सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के चलते यह सीट खाली हुई। मीरापुर सीट पर आरएलडी की पकड़ मजबूत रही है। माना यह भी जा रहा है कि सीएम योगी इस उपचुनाव में मीरापुर की सीट आरएलडी को देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन सीटों पर मंथन जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। इन सभी सीटों में से किस सीट पर भाजपा रालोद के साथ गठबंधन करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को जितनी उम्मीद थी वो सब टूट गई और पूरी उम्मीद धरी की धरी रह गई और यूपी में भाजपा को निराशा हाथ लगी। ऐसे में इन सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमागहमी काफी तेज हो चुकी है। अब इस गहमागहमी के बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी के मुखिया से टिकट पाने की जुगत शुरू कर दी है और इस जुगाड़ में लग गए हैं कि उन्हें उनकी पसंदीदा सीट से सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए। और अब इस चुनाव में किस किस उम्मीदवार को कौन सी जगह का टिकट मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।